हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 की हिंदी करा रहे हैं, जिस सीरीज में आज हमारा 14th चैप्टर है, जिसका नाम है अब तक बहुत बह चुका पानी। ठीक है, इसका नाम है अब तक बहुत बह चुका पानी। तो ये एक कहानी है जो कि कौवे और लोमड़ी की कहानी दी गई है। तो चलिए देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। हम स्टोरी के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी भी करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले के चैप्टर अगर आप देखें देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको सारी क्लास के इंग्लिश के चैप्टर भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया। यहाँ एक पिक्चर आपको कौवे की दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो पेड़ पे बैठा है। दो कौवे यहाँ पेड़ पे बैठे हुए हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी। ठीक है, अपनी चोंच में पूरी रोटी लेकर आया है। यहाँ पे रोटी देखिए, आपको गोल गोल पूरी रोटी दिखाई दे रही है इसकी चोंच में। तो ये पूरी रोटी लेकर आया है। ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी गोल गोल थी मोटी मोटी। ठीक है, रोटी कैसी है? गोल गोल है, मोटी मोटी है, ताजी है और चुपड़ी हुई है। देखो लोमड़ ने उसको तब, ये लोमड़ी नीचे बैठी है, लोमड़ बैठा हुआ है नीचे, जो कि कौवे को देख रहा है रोटी खाते हुए, रोटी लिए देख रहा है। देखा लोमड़ ने उसको तब बैठ चुका था जब डाली पर, ये डाली पर बैठा है, जब डाली पर बैठा है कौवा तो ये नीचे देख रहा है लोमड़। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला, गर्दन ऊंची कर कर, ये तो गर्दन ऊंची करके कौवे से बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेरा राजा कौवे बेटा, मैं तुमको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में कई वर्ष से, नहीं नया मैं। कहता है कि मैं कौवे राजा, मैं तुमको पहचान चुका हूँ, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मैं यहाँ नया नहीं हूँ। ये लोमड़ जो है वो बोल रहा है, कौवे से बात कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है इससे। मुझे पता है उस कौवे के तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। कहता है जिस कौवे ने मुझे मधुर प्रभाती सुनाई थी, उसी के तुम बेटे या फिर नाती मुझे लग रहे हो। बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कहता है, ये लोमड़ कह रहा है कि मेरे कहने पर ही उसने गाना गाया था, जिस डाल पे तुम बैठे हो उस डाल पर ही बैठकर उसने मेरे कहने पर मुझे एक मीठा सा गाना सुनाया था। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। कहता है कि अपने दादा नाना जैसी तुम भी अपनी कला दिखाओ और मीठे स्वर में मुझे गाना सुनाओ। कौवा हंसा। ठीक है, कौवा हंसता है। चोंच की रोटी पंजे से पकड़ी जब पहले, कौवे ने पहले क्या किया, चोंच की रोटी जो थी वो पंजे में पकड़ ली ताकि वो गिर न जाए। और फिर वो हंसता है, बोला, लोमड़ दादा से यूं कान खोलकर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया, क्यों दोहराऊं वह नादानी। कहता है कि पुरखों का मैंने अनुभव पाया है, उनका एक्सपीरियंस पाया है, इसलिए मैं सेम जैसी गलती को क्यों दोहराऊंगा, उनकी नादानी को क्यों दोहराऊंगा मैं। अब ना तुम्हारी दाल गलेगी। कहता है अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब तक बहुत बह चुका पानी। कहता है अब तक बहुत पानी बह लिया है, अब तुम्हारी कोई दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो पंजे से उसने रोटी पकड़ रखी है, पंजे से रोटी पकड़ के फिर लोमड़ी से बात कर रहा है, लोमड़ से बात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बात की चोंच में रोटी दबा के तो रोटी गिर जाएगी, है ना। वो समझदार हो गया है कौवा। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, जो स्टोरी में आए हुए शब्द हैं उनके अर्थ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। नाती, नाती का अर्थ होता है संबंधी। प्रभाती, प्रभाती का क्या मतलब होता है? प्रभाती का मतलब होता है प्रातः काल में गाया जाने वाला संगीत, जो प्रभाती कहलाता है। पुरखों, पुरखों का मतलब है पूर्वजों।
ठीक है, पुरखों को मतलब क्या होता है, पूर्वजों। नादानी कहते हैं नासमझी को। ठीक है, तो इनको आपको याद भी करना है। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, यहाँ पे उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल कर इसका अभ्यास करना है आपको। चोंच, प्रभाती, स्वर, दोहराऊं। ठीक है, इन शब्द को आपको बोल बोल के इनका अभ्यास करना है। सोचो और बताओ। यहाँ पे अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। उड़ता उड़ता कौवा आकर कहाँ पर बैठा। ठीक है, आपको बताना है कि उड़ता हुआ जो कौवा आया था वो कहाँ पर बैठा था। तो वो आप उत्तर में लिखेंगे, उड़ता उड़ता कौवा आकर पेड़ की डाली पर बैठा था। ठीक है, आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में या नोटबुक में। दूसरा क्वेश्चन है, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था। तो कौवा क्या लेकर आया था अपनी चोंच में। आप लिखेंगे, कौवा चोंच में एक रोटी लेकर आया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला। ठीक है, लोमड़ जो था वो मीठी बोली में क्यों बोल रहा था। तो आप लिखेंगे उत्तर में कि लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला जिससे कि कौवे की चोंच से रोटी गिर जाए। ठीक है, क्यों बोला था, वो मीठी बोली में इसलिए कौवे से बोल रहा था ताकि जो कौवे की चोंच में रोटी है वो गिर जाए और लोमड़ को मिल जाए ना। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं जो आपको भरने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं दाल, वह, लोमड़ और मीठा। ठीक है, तो यहाँ आप भर लीजिएगा। तो आप क्या क्या भरेंगे देखते हैं। कामे डैश राग सुनाओ मुझको। ठीक है, तो क्या मीठा राग सुनाओ मुझको। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मीठा। ठीक है, यहाँ आप लिखिएगा मीठा। यहाँ आप मीठा लिख लेना। ठीक है, मीठा राग सुनाओ मुझको, लोमड़ बोला था कौवे से। बोला डैश दादा से यूं, क्या उसका क्या मतलब था, क्या बोला था उसने कि दादा से। तो आप लिखेंगे कि लोमड़ बोला था। ठीक है, कौन बोला था, बोला लोमड़ दादा से यूं। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आप दादा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दादा लिख लीजिएगा। यहाँ पे वो बोला था तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोमड़ दादा से बोला था। तो यहाँ पे आप लोमड़ लिखिएगा, लोमड़ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब ना तुम्हारी गलेगी, क्या नहीं गलेगी, दाल नहीं गलेगी। तो आप यहाँ पे दाल लिख लीजिएगा। अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, कौवे ने कहा था। घामे अब तक बहुत बह चुका पानी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बह लिखेंगे। अब तक बहुत बह चुका पानी, ये आपके इस तरह से आप लिख लीजिएगा, अब तक बहुत बह चुका पानी। अब यहाँ पे दूसरे में सही अर्थ के साथ मिलान करिए। ठीक है, आपको सही अर्थ के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो कामे कान खोलकर सुनना। कान खोलकर सुनने का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। कान खोलकर सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। दाल नहीं गलना। दाल नहीं गलने का मतलब क्या होता है, काम नहीं बनना। ठीक है, दाल नहीं गलने का मतलब क्या होता है, काम नहीं बनना। अपनी कला दिखाना। अपनी कला दिखाने का मतलब होता है चतुराई बताना। ठीक है, अपनी कला दिखाने का मतलब क्या होता है, चतुराई दिखाना। चलिए, अब यहाँ पे और क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इनमें देखिए क्या करना है। कौवे के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी। ठीक है, आपको बताना है कौवे के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी। तो आप लिखेंगे, कौवे के दादा नाना ने मीठा राग सुनाने की कला दिखाई थी। ठीक है, रोटी की, चौथा क्वेश्चन है, रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो आप यहाँ पे विशेषताएं बता देंगे कि रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो रोटी हमने देखा था ऊपर कि रोटी गोल गोल रोटी बताई गई है कि रोटी आपकी कैसी होती है, गोल होती है। तो रोटी की आप यहाँ विशेषता बता देंगे, रोटी गोल मोटी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या बताएंगे, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा। तो आप क्या बताएंगे, उत्तर में आप लिखेंगे, लोमड़ ने गर्दन ऊंची कर कहा कि कौवा बेटा
मैंने तुम्हें पहचान लिया। ठीक है, क्या कहा था कि कौवा बेटा मैंने तुम्हें पहचान लिया है। 6 में आप क्या लिखेंगे? 6 का आंसर आप देंगे। 6 में आपसे पूछा है कौवा कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था, तो आप क्या लिखेंगे कि कौवा लोमड़ की मीठी बातों में आकर गाना गाने और अपनी रोटी खो देने की नादानी नहीं दोहराना चाहता था। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी था अब तक बहुत बह चुका पानी, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आपको बताना है कि चैप्टर की बहुत बह चुके पानी का क्या मतलब है। तो यहाँ आप बताएंगे कि अब तक बहुत बह चुका पानी कथन से आशय है कि कौवा कहता है कि अब मेरी समझ पुरानी नहीं है, अब मैं होशियार हो गया हूँ। ठीक है, कौवे का मतलब है कि अब मैं होशियार हो गया हूँ। अब तक मीठी बातों के बहकावे में आकर बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो लिख लीजिएगा देखकर, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है, इस तरह से आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा इसका आंसर। भाषा की बातें, अब यहाँ आपको भाषा की बात बतानी है। आपको पाठ में आए विशेषण शब्दों की सूची बनाएं। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे कि ताजी। ठीक है, ताजी क्या है? विशेषता है। ऐसे आपको बताने हैं विशेषता बताने वाले शब्द। तो आप क्या क्या बता सकते हैं? चुपड़ी, चुपड़ी क्या रोटी तो थी पर वो कैसी थी? चुपड़ी थी, तो चुपड़ी क्या हो गई? रोटी की विशेषता हो गई। मधुर, बोल तो वो रहा था पर कैसा? मधुर। तो मीठा बोलना, तो मीठा भी क्या हो गया? विशेषता हो गई। ऐसी गोल, रोटी तो थी पर कैसी थी? गोल थी। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था रोटी की विशेषता, तो उसमें भी आप गोल, मीठी, मोटी ऐसे लिखेंगे, है ना। और मोटी, रोटी कैसी थी? तो मोटी थी, तो मोटा होना भी विशेषता हो गई। मीठी, मीठा, मीठा क्या है? मीठा भी विशेषता हो गई। तो आप ये बता सकते हैं कि विशेषण शब्द का मतलब होता है जो विशेषता बता रहे हो। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। कौवे के स्थान पर आप होते तो क्या करते? ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर आप कौवे के स्थान पर होते तो क्या करते। तो आप सोचकर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या करते कौवे के स्थान पर होते। दूसरा है पुरानी कहानी का शीर्षक चालाक लोमड़ी हो, तो इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो आप शीर्षक भी आप बता सकते हैं कि और क्या हो सकता है। लोमड़ चालाक जानवर है, लोमड़ संबंधी अन्य कहानियों को जानिए। लोमड़ की और दूसरी कहानियां हो सकती हैं आपकी, तो उनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, या अपने क्लास में दोस्तों के साथ आपने अगर कोई कहानी पढ़ी है तो अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें सुना सकते हैं। ठीक, उनसे ही पूछ सकते हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है तो, है ना। यहाँ पर एक आपको थॉट दिया गया है सरदार पटेल का। चलिए देखते हैं क्या है। लोहा गर्म भले ही हो जाए। ठीक है, कहते हैं कि लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम करता है। ठीक है, लोहा भले ही गर्म हो जाए लेकिन हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम करता है। चलिए, तो ये आपका ये वाला चैप्टर यहाँ से खत्म होता है आपका। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा चैप्टर देखिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।